वेलकम टू आवर चैनल म्यूजियो विजन। आज हम पेपर 1 कवर करेंगे। अभी तक हम पेपर 2 कवर कर रहे थे और बीच बीच में हम आपको पेपर 1 के भी टॉपिक्स कवर करेंगे। तो हमने सबसे पहले आज सिलेक्ट किया है टीचिंग एप्टीट्यूड। तो चलिए टीचिंग एप्टीट्यूड देखते हैं। सबसे पहले डेफिनेशंस ऑफ टीचिंग। टीचिंग की क्या डेफिनेशन है, किसने दिया, क्या कहा। तो सबसे पहले H.C. मॉरिसन, इन्होंने डेफिनेशन दी कि टीचिंग इज एन इंटीमेट कॉन्टैक्ट बिटवीन द मोर मैच्योर पर्सनालिटी एंड द लेस मैच्योर वन। यानी कि टीचिंग क्या है, एक तरीके से दो लोगों के बीच में एक कांटेक्ट है। एक जो है वो मैच्योर पर्सनालिटी है और एक जो है वो लेस मैच्योर वन है। यानी कि मैच्योर पर्सनालिटी वो है कि जो आपको पढ़ा रहे हैं और जो लेस मैच्योर है यानी कि जो स्टूडेंट्स हैं वो लेस मैच्योर है। उनको आप जो है टीचिंग कर रहे हैं तो वो आपको क्या होंगे, आपकी टीचिंग से वो मैच्योर होंगे। इसलिए यहाँ पे लेस मैच्योर नाम दिया गया है स्टूडेंट्स का। जैक्सन, इन्होंने क्या कहा है, टीचिंग इज अ फेस टू फेस इनकाउंटर्स बिटवीन द टू और मोर persons, one of them or one of whom teacher intends to effect certain changes in the other participants, that is students। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जैक्सन कह रहे हैं कि टीचिंग क्या है, फेस टू फेस कांटेक्ट है, फेस टू फेस इंटरेक्शन है। किसके बीच में? दो या दो से ज्यादा लोगों के बीच में। दो या दो से ज्यादा लोगों के बीच में जो इंटरेक्शन है उसको टीचिंग कहा गया है। तो इसमें ये कहा गया है कि अगर उस दो या दो से ज्यादा लोगों के बीच में जो इंटरेक्शन हो रहा है उसमें एक जो है वो तो टीचर होंगे और जो दूसरा जो पर्सन है, जो पार्टिसिपेंट है, वो आपके स्टूडेंट्स होंगे। जेबी हॉग एंड जेम्स के डंकन, इन्होंने क्या कहा, टीचिंग इज एन एक्टिविटी विथ 4 phases: अ करिकुलम, प्लानिंग फेज, इंस्ट्रक्शन phase and an evaluating phase. This definition presents the organizational aspect by which we can describe and analyze the teaching process. ये क्या कह रहे हैं कि टीचिंग एक एक्टिविटी है जिसमें 4 फेज होते हैं। क्या क्या फेज होते हैं? पहला फेज है आपका करिकुलम। करिकुलम मीन्स सब्जेक्ट, टॉपिक्स, सिलेबस। दूसरा है प्लानिंग फेज। दूसरे में प्लानिंग फेज कि हमें ये टॉपिक कैसे पढ़ाना है, क्या क्या चीजें हमें इसमें कवर करनी है, कौन कौन सी चीजें और कैसे हमें इसको डिस्कस करना है। इंस्ट्रक्शन फेज, जिसमें हम उस टॉपिक को डिस्कस करते हैं, वो इंस्ट्रक्शन फेज होता है। और फिर फाइनली जो है इवेलुएटिंग फेज, जो एग्जाम होते हैं, जिसमें हम इवेलुएट करते हैं कि जो भी हमने प्लान किया सिलेबस के अकॉर्डिंग, जो हमने इंस्ट्रक्शन दिया, जो डिस्कशन किया, फिर उसको एग्जाम के उसमें हमने इवेलुएट किया कि आपने क्या सीखा। दिस डेफिनेशन प्रेजेंट्स द ऑर्गेनाइजेशनल एस्पेक्ट बाय विच वी कैन डिस्क्राइब एंड एनालाइज द टीचिंग प्रोसेस। और इस डेफिनेशन, ये डेफिनेशन जो है आपको बताती है कि हम टीचिंग प्रोसेस को एनालाइज करते हैं कि हमारी जो टीचिंग है वो आपके ऊपर कितनी प्रभावी हुई, कितना आप हमारी टीचिंग से सीखे जब आपको इवेलुएट किया, आपका जो रिजल्ट आया। N.L. गैग, इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि टीचिंग इज अ इंटरपर्सनल इन्फ्लुएंस एम्ड एट चेंजिंग द बिहेवियर ऑफ पोटेंशियल ऑफ अदर। ये कहते हैं कि टीचिंग एक ऐसा एक्टिविटी है जिसका एम क्या होता है कि किसी के बिहेवियर में, किसी के बिहेवियर में, किसके बिहेवियर में, अनदर पर्सन, जो का सामने का स्टूडेंट हो, कोई भी हो, उनके बिहेवियर में अगर आप कोई चेंजिंग लाते हैं अपनी टीचिंग से, तो ये टीचिंग का एक एम होता है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग, टीचिंग के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होने चाहिए। सबसे पहले, टीचिंग टेक्स प्लेस इन अ डायनेमिक इन्वायरमेंट।
टीचिंग जो है वो डायनेमिक इन्वायरमेंट में होनी चाहिए। टीचिंग इज अ कॉग्निटिव एक्टिविटी। टीचिंग इंक्लूड्स अ लेंथी पीरियड ऑफ स्टडी एंड ट्रेनिंग। टीचिंग जो है ऐसे ही नहीं हो सकती है। टीचिंग में जो है आपको स्टडी करनी पड़ती है, आपको ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। जब आप ये दोनों चीजें सीखते हैं तब आप टीचिंग कर सकते हैं। इट हैज अ हाई डिग्री ऑफ ऑटोनॉमी। इट हैज अ continuous profession. It is an art as well as science. आर्ट एज वेल एज साइंस मतलब आर्ट का मतलब अगर आपने सब कुछ सीख लिया है, स्टडी भी कर लिया है, ट्रेनिंग भी कर लिया है, लेकिन आपके पास पढ़ाने का तरीका नहीं है तो फिर स्टूडेंट सीख नहीं पाता है। तो ये टीचिंग जो है वो एक आर्ट भी है और उसमें साइंस भी है टीचिंग में। इट इज क्लोजली रिलेटेड टू एजुकेशन, लर्निंग एंड ट्रेनिंग। टीचिंग क्या है, किससे रिलेटेड है? एजुकेशन से रिलेटेड है, लर्निंग से रिलेटेड है और ट्रेनिंग से रिलेटेड है। क्लोजली रिलेशन है दोनों का, तीनों चीजों का टीचिंग से क्लोजली रिलेशनशिप है। एजुकेशन का, लर्निंग का और ट्रेनिंग का, तीनों का टीचिंग से बहुत ही नजदीकी रिश्ता है। इट इज अ टाइप ऑफ सोशल सर्विस। टीचिंग क्या है? सोशल सर्विस है। इट इनकरेज स्टूडेंट्स टू लर्न मोर। टीचिंग क्या करती है? टीचिंग जो है स्टूडेंट्स को इंकरेज करती है कि आप और ज्यादा सीखें। इट इज अ फॉर्मल एज वेल एज इनफॉर्मल। टीचिंग जो है वो फॉर्मल भी होती है, इनफॉर्मल भी होती है। इट इज अ टूल टू हेल्प द स्टूडेंट टू एडजस्ट हिमसेल्फ इन सोसाइटी एंड इट्स इन्वायरमेंट। इट इज अ कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन टू स्टूडेंट्स। टीचिंग क्या है? टीचिंग इज अ कम्युनिकेशन। किसका कम्युनिकेशन? इंफॉर्मेशन का कम्युनिकेशन। वो कम्युनिकेशन किसके बीच में हो रहा है? टीचर और स्टूडेंट्स के बीच में। यानी टीचर जो है अपनी इंफॉर्मेशन स्टूडेंट्स को दे रहा है। देन एम ऑफ टीचिंग। टीचिंग का क्या एम है? सबसे पहला एम टीचिंग टू ब्रिंग चेंजेस इन द बिहेवियर ऑफ स्टूडेंट्स। टीचिंग का सबसे पहला एम है कि आप स्टूडेंट्स के बिहेवियर को चेंज करें। कंडीशनिंग टू इंप्रूव द लर्निंग स्किल्स ऑफ स्टूडेंट्स। जो स्टूडेंट्स की लर्निंग स्किल्स है, सीखने की जो स्किल्स है, उसको आप इंप्रूव करें कि वो कैसे सीखे। ट्रेनिंग शेपिंग बिहेवियर एंड कंडक्ट। टीचिंग का एक और एम है ट्रेनिंग, जिसमें हम ट्रेन करते हैं, क्या किसी के बिहेवियर को अच्छा शेप देते हैं। इंस्ट्रक्शन एक्विजिशन ऑफ नॉलेज, इंडोक्ट्रिनेशन फॉर्मेशन ऑफ बिलीफ। अब प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग। टीचिंग के क्या क्या प्रिंसिपल्स हैं? इट इनकरेज कॉन्टेक्ट बिटवीन स्टूडेंट्स एंड फैकल्टी। टीचिंग का सबसे पहला प्रिंसिपल है कि ये इनकरेज करता है कॉन्टेक्ट किसके बीच में? स्टूडेंट्स और टीचर के बीच में। डेवलप रेसिप्रोसिटी एंड कोऑपरेशन अमंग स्टूडेंट्स। टीचिंग ऑल्सो इनकरेज एक्टिव लर्निंग। टीचिंग एक्टिव लर्निंग यानी कि हम जो प्रैक्टिकल होता है वो एक्टिव लर्निंग होता है, किसी चीज में पार्टिसिपेट करना। गिव प्रॉम्प्ट फीडबैक। टीचिंग का एक और प्रिंसिपल है गिव प्रॉम्प्ट फीडबैक। प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग इज ऑल्सो emphasize टाइम ऑन टास्क, communicate high expectations, teaching respect diverse talents and ways of learning। अब बेसिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ टीचिंग। टीचिंग की क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं? सबसे पहला टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप। टीचिंग का जो सबसे पहला रिक्वायरमेंट है कि टीचर और स्टूडेंट के बीच में रिलेशनशिप होना चाहिए, अच्छा रिलेशनशिप होना चाहिए। स्टूडेंट डिसिप्लिन। स्टूडेंट जो है क्लास में हो चाहे कोचिंग में हो, कहीं पे भी हो, उनका डिसिप्लिन, वो डिसिप्लिन में हो, बातें ना करें एक दूसरे से। सूटेबल इन्वायरमेंट, और जहाँ पे टीचिंग हो रही है क्लासरूम हो, क्लासरूम का इन्वायरमेंट अच्छा हो, जहाँ पे हम शांति हो, अच्छे से टीचर जो है वो टीच कर सके स्टूडेंट्स को।
और स्टूडेंट्स जो है वो आसानी से किसी भी बात को टीचर से वो समझ सके और उसको अपने टीचर एंड स्टूडेंट्स डिवोशन टू टीचिंग एंड लर्निंग। प्रोफेशनलिज्म, यानी कि टीचिंग का सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट्स ये भी है कि प्रोफेशनलिज्म होना चाहिए, यानी कि टाइम से हर चीज़, क्लास का जो टाइम है तो क्लास के टाइम पे आना, ये नहीं कि आप जो है रेगुलरली जो है एब्सेंस हो रहे हैं, एक दिन क्लास ले रहे हैं एक दिन एब्सेंट हो रहे हैं, तो ये प्रोफेशनलिज्म है। लेवल्स ऑफ टीचिंग, टीचिंग का क्या क्या लेवल्स हैं। मेमोरी लेवल, मेमोरी लेवल जैसे कि मेमोरी से मतलब है, और ये मेमोरी लेवल जो है ये टीचिंग जो है किसने बताया, ये है हर्बार्टो। हर्बार्टो ने टीचिंग लेवल्स ऑफ टीचिंग में एक बताया कि मेमोरी लेवल होता है टीचिंग का, और ये क्या होता है जैसे कि रॉट मेमोराइजेशन, रट्टा मारना जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये मेमोरी लेवल क्या होता है, ये टीचर सेंटर्ड होता है, जैसे कि रिकॉलिंग इंफॉर्मेशन। दूसरा होता है अंडरस्टैंडिंग लेवल, ये अंडरस्टैंडिंग लेवल किसने बताया, अंडरस्टैंडिंग लेवल जो है ये आपको मॉरिसन ने बताया। एक डेफिनेशन भी इन्होंने दी है टीचिंग की, और इन्होंने बताया कि जो लेवल्स ऑफ टीचिंग है उसमें एक अंडरस्टैंडिंग लेवल होता है, एक मेमोरी लेवल और एक अंडरस्टैंडिंग लेवल। अंडरस्टैंडिंग लेवल में दो चीज़ें होती हैं, एक मेमोरी और एक इंसाइट, दो चीज़ें होती हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आइडेंटिफाइंग द एग्जांपल ऑफ गिवन कॉन्सेप्ट, अगर कोई कॉन्सेप्ट दे रहा है तो उस कॉन्सेप्ट का एक एग्जांपल, ये अंडरस्टैंडिंग लेवल होता है। तो ये कभी कभी आपको पूछता है मैच द फॉलोइंग में, फर्स्ट पेपर में पूछ देगा मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल और लास्ट है रिफ्लेक्टिव लेवल। इन्होंने बताया था, हंट ने, हंट ने बताया था आपको रिफ्लेक्टिव लेवल। ये क्या है रिफ्लेक्टिव लेवल, हाईएस्ट लेवल ऑफ टीचिंग वेयर क्लासरूम इन्वायरमेंट शैल बी ओपन एंड इंडिपेंडेंट। हाई लेवल ऑफ टीचिंग है रिफ्लेक्टिव लेवल, जहाँ पे क्लासरूम इन्वायरमेंट शैल बी ओपन एंड इंडिपेंडेंट, क्लासरूम जो है वो ओपन है सभी के लिए और इंडिपेंडेंट है, कोई किसी पे डिपेंड नहीं है, ये आपका रिफ्लेक्टिव लेवल कहलाता है। डोमेन्स ऑफ टीचिंग, टीचिंग के क्या क्या डोमेन्स हैं। अफेक्टिव डोमेन, अफेक्टिव रिलेट्स टू फीलिंग्स, अफेक्शन। साइकोमोटर डोमेन focus on skills, and cognitive domains which focus on mental level और knowledge। ये चीज, तीनों चीजें आपकी टीचिंग ऑफ डोमेन्स में आती है। तो जैसे जैसे ये नोट्स लिखा हुआ है आप इसी को पॉइंट वाइज लिखते रहिए ताकि आपको जो है हेल्प होगी। बहुत डिटेल में मैं नहीं जा रहा हूँ इसको, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं आता है टीचिंग का। टीचिंग एप्टीट्यूड जो है बहुत बड़ा एक चैप्टर है, और इस पे 4-5 लेक्चर आएंगे या इसके 4-5 पार्ट होंगे टीचिंग के। तो हम धीरे धीरे इसको कवर करते रहेंगे, बीच बीच में फर्स्ट पार्ट भी लेंगे और सेकंड पार्ट तो हम सेकंड पेपर तो चलते रहेंगे। दैट्स ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल, थैंक यू वेरी मच।